आपने कभी सोचा है वो कौन सा रहस्यमयी अनुष्ठान है जो महाकाल की नगरी उज्जैन को सदियों से एक अद्वितीय पहचान देता आ रहा है? वो कौन सी पवित्र राख है जिसे भगवान शिव अपने पूरे शरीर पर धारण करते हैं और जो भक्तों के लिए मोक्ष का मार्ग मानी जाती है? हम बात कर रहे हैं भस्म आरती की, एक ऐसा अनुष्ठान जो सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि जीवन, मृत्यु और ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों का प्रतीक है। क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और दार्शनिक अर्थ छुपा है? क्या इस पवित्र राख में सचमुच इतनी शक्ति है कि यह हमें भय से मुक्ति दिला सके, हमारी आत्मा को शुद्ध कर सके या हमें शिव का अनुभव करा सके? आज हम इस पवित्र भस्म आरती के रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं, एक ऐसी यात्रा जो आपको शिव के विराट स्वरूप, उनकी रहस्यमय लीलाओं और राख में छिपे जीवन के परम सत्य से परिचित कराएगी। भारत की सप्तपुरियों में से एक मोक्षदायिनी उज्जैन नगरी, क्षिप्रा नदी के तट पर बसा ये प्राचीन शहर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का घर है और यहीं होती है वो अद्वितीय और अलौकिक भस्म आरती जो पूरी दुनिया में सिर्फ यहीं देखी जा सकती है। भस्म आरती का अर्थ है राख से की जाने वाली आरती। यह कोई साधारण आरती नहीं बल्कि भगवान शिव का अलौकिक श्रृंगार है जो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्योदय से पहले सुबह 4 बजे किया जाता है। इस आरती में शिवलिंग को पूरी तरह से पवित्र राख से ढक दिया जाता है, लेकिन यह राख कोई सामान्य राख नहीं है। प्राचीन काल में यह राख चिता की भस्म होती थी, यानी शमशान घाट की राख, जिसे अघोरी साधु भगवान शिव का प्रसाद मानते थे। हालांकि अब इस परंपरा में बदलाव आया है। वर्तमान में भस्म को विशेष रूप से गाय के गोबर के उपलों, शमी वृक्ष की लकड़ी, पीपल की लकड़ी, बेर की लकड़ी और आम की लकड़ी और कपूर को जलाकर तैयार किया जाता है। इसे शुद्ध और पवित्र माना जाता है। इस भस्म को तैयार करने से लेकर भगवान शिव को अर्पित करने तक एक विशेष विधि और पवित्रता का पालन किया जाता है। इसे शिव का सबसे प्रिय श्रृंगार माना जाता है क्योंकि शिव स्वयं शमशानवासी हैं और भस्म को धारण करते हैं। भस्म आरती में शामिल होना अपने आप में एक अनोखा और अविस्मरणीय अनुभव होता है। आरती के दौरान पुजारी जय महाकाल का उद्घोष करते हुए ढोल नगाड़ों की थाप पर भस्म आरती अर्पित करते हैं। यह दृश्य इतना अद्भुत और शक्तिशाली होता है कि हर भक्त शिव के विराट स्वरूप में खो जाता है। तो आखिर क्या है इस भस्म आरती का गूढ़ रहस्य? क्यों भगवान शिव भस्म को इतना महत्व देते हैं? आइए अब हम इस भस्म में छिपे शिव के गहरे संदेशों को समझने का प्रयास करते हैं। भगवान शिव का भस्म धारण करना केवल एक श्रृंगार नहीं बल्कि जीवन के सबसे बड़े और गहरे दार्शनिक सत्य का प्रतीक है। मृत्यु और नश्वरता का सत्य, नश्वरता का प्रतीक। भस्म में याद दिलाती है कि यह शरीर नश्वर है, एक दिन राख हो जाना है। संसार की हर चीज क्षणभंगुर है और अदंत्य धूल में मिल जानी है। शिव भस्म लगाकर यह संदेश देते हैं कि अहंकार, मोह, माया और भौतिक सुख सुविधाएं सब व्यर्थ हैं। अंतिम सत्य केवल राख है। वैराग्य का संदेश। भस्म वैराग्य का प्रतीक है। यह हमें सांसारिक बंधनों और इच्छाओं से मुक्ति का मार्ग दिखाती है। जब हमें यह ज्ञान हो जाता है कि सब कुछ क्षणभंगुर है तो हम मोह माया से ऊपर उठकर आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होते हैं। शिव का पूर्णत्व। शिव को संहारक कहा जाता है। वे सृष्टि के अंत का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब सब कुछ नष्ट हो जाता है तो केवल शिव ही शेष रहते हैं। भस्म उस शेष का प्रतीक है जो सृष्टि के चक्र के बाद भी स्थिर रहता है। यह शिव की अनादि और अनंत स्वरूप को दर्शाती है। शुद्धता का प्रतीक। राख को अत्यंत शुद्ध माना जाता है। जब कोई वस्तु जलकर राख हो जाती है तो उसके सारे दोष, अशुद्धियां और विकार नष्ट हो जाते हैं। शिव भस्म लगाकर हमें यह संदेश देते हैं कि अपनी आत्मा को शुद्ध करो, विकारों से मुक्त करो और तभी तुम शिवत्व को प्राप्त कर सकोगे। जीवन चक्र का रहस्य। भस्म केवल अंत का प्रतीक नहीं, एक नए आरंभ का प्रतीक भी है। राख से ही भूमि उपजाऊ बनती है और नया जीवन अंकुरित होता है। यह जीवन और पुनर्जन्म के शाश्वत चक्र को दर्शाती है, जहाँ अंत ही एक नए आरंभ की शुरुआत है। इस प्रकार भस्म आरती हमें जीवन के नश्वर सत्य को सामना करने, वैराग्य की भावना विकसित करने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने का संदेश देती है। यह हमें शिव के उस पूर्ण दर्शन से जोड़ती है जो हमें भौतिक संसार से परे देखने और मोक्ष की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। भस्म का महत्व केवल दार्शनिक या धार्मिक नहीं है बल्कि इसके कई आध्यात्मिक और वैज्ञानिक पहलू भी हैं जिन्हें समझना आवश्यक है। सकारात्मक ऊर्जा और कंपन। जब भस्म आरती होती है तो जय महाकाल के उद्घोष, ढोल नगाड़ों की ध्वनि और मंत्रोच्चार से एक शक्तिशाली ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा वातावरण में सकारात्मक कंपन फैलाती है जिससे नकारात्मकता दूर होती है और स्थान पवित्र होता है। तिलक का महत्व।
भक्त अपने माथे पर भस्म का तिलक लगाते हैं। यह तिलक सिर्फ एक निशान नहीं है, बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व है। आध्यात्मिक एकाग्रता, यह तीसरी आंख या आज्ञा चक्र पर लगाया जाता है, जो एकाग्रता और ध्यान का केंद्र है। भस्म का तिलक मन को एकाग्र करने में मदद करता है। ऊर्जा का संरक्षण, ऐसा माना जाता है कि भस्म शरीर की ऊर्जा को बाहर निकलने से रोकती है, जिससे ऊर्जा का संरक्षण होता है। त्वचा के लाभ, प्राचीन काल में शुद्ध भस्म को त्वचा पर लगाने से कीटाणु दूर रहते थे और त्वचा रोगों में भी लाभ मिलता था, क्योंकि इसमें औषधीय गुण होते हैं। औषधीय गुण, प्राकृतिक रूप से शुद्ध भस्म में कई खनिज और औषधीय गुण होते हैं, खासकर जब इसे विशिष्ट पौधों और सामग्रियों से बनाया जाता है। यह शरीर की शुद्धि और रोगों से रक्षा में सहायक हो सकती है। प्राचीन काल में इसे एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता था। भय मुक्ति, मृत्यु के भय से मुक्ति का संदेश भस्म आरती का एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पहलू है। जब व्यक्ति मृत्यु को स्वीकार कर लेता है तो वह भय से मुक्त हो जाता है। भस्म आरती हमें इस नश्वरता को स्वीकार करने और जीवन के हर पल को पूरी जागरूकता से जीने की प्रेरणा देती है। दिव्य ऊर्जा का संचार, भस्म आरती के दौरान एक विशेष प्रकार की दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। भक्त इस ऊर्जा को महसूस करते हैं, जिससे उन्हें मानसिक शांति और आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होता है। यह एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। इस प्रकार भस्म आरती केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक बहुआयामिक प्रथा है, जिसके पीछे गहरा आध्यात्मिक, दार्शनिक और यहाँ तक कि वैज्ञानिक ज्ञान भी छिपा है। यह हमें शिव के उस विराट स्वरूप से जोड़ती है, जो जीवन और मृत्यु दोनों से परे हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और भस्म आरती से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं, जो इसके महत्व को और बढ़ा देती हैं। ज्योतिर्लिंग की कथा, एक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच अपनी श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो रहा था, तब भगवान शिव और एक विशाल ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। इसका आदि और अंत कोई नहीं जान पाया। ब्रह्मा ने ऊपरी भाग और विष्णु ने निचला भाग खोजने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुए। इस प्रकार शिव ने अपनी सर्वोच्चता स्थापित की और जहाँ वे प्रकट हुए वहाँ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। महाकालेश्वर भी उन्हीं में से एक है। दूषण नाम राक्षस का संहार, उज्जैन के महाकालेश्वर की स्थापना से जुड़ी एक अन्य कथा के अनुसार प्राचीन समय में अवंतिका यानी उज्जैन नगरी में दूषण नामक एक राक्षस रहता था, जिसने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया था कि कोई उसे मार नहीं सकता। वे ब्राह्मणों और धर्मपरायण लोगों को बहुत परेशान करता था। ब्राह्मणों ने भगवान शिव से प्रार्थना की। शिव ने उन ब्राह्मणों को बचाने के लिए दूषण का संहार किया और उसकी राख यानी भस्म को अपने शरीर पर लगाया। भक्तों ने शिव से वहीं वास करने का अनुरोध किया और तब से वे वहाँ महाकाल के रूप में विराजमान हैं। इस घटना से भस्म धारण करने की परंपरा भी जुड़ी है, जहाँ भस्म राक्षस के अहंकार, पापों के संहार का प्रतीक बन गई। शिव और सती का प्रेम, एक अन्य कथा शिव और सती के प्रेम से जुड़ी है। जब सती ने यज्ञ कुंड में आत्मदाह कर लिया तो शिव अत्यंत क्रोधित हुए और उनके शरीर को लेकर तांडव करने लगे। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई। शिव सती के वियोग में अपने शरीर पर भस्म लगाकर वैराग्य धारण करते हैं। यह उनके गहरे प्रेम और वैराग्य का प्रतीक है। यह कथाएं हमें बताती हैं कि भस्म आरती केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि शिव की लीलाओं, उनके न्याय, उनके प्रेम और उनके वैराग्य का एक जीवंत प्रतीक है। यह हमें उस परमपिता परमेश्वर से जोड़ती है जो सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। शिव आरती में शामिल होना हर शिव भक्त का सपना होता है, लेकिन इसमें शामिल होने के कुछ नियम और महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका जानना बेहद जरूरी है। पुरुषों और महिलाओं के लिए नियम। पुरुष, भस्म आरती के दौरान पुरुषों को केवल धोती पहनकर ही गर्भगृह में प्रवेश करने की अनुमति होती है। उन्हें ऊपर का वस्त्र नहीं पहनना होता। महिलाओं को साड़ी पहननी होती है और भस्म लगाने के समय उन्हें अपना चेहरा ढकना होता है। ऐसा माना जाता है कि उस समय शिव निराकार स्वरूप में होते हैं और महिलाएं उन्हें इस रूप में नहीं देख सकती। यह एक गोपनीयता और सम्मान का प्रतीक है। बुकिंग और समय, भस्म आरती में शामिल होने के लिए पहले से ऑनलाइन बुकिंग कराना अनिवार्य है, क्योंकि भक्तों की संख्या सीमित होती है। आरती सुबह 4 बजे शुरू होती है, इसलिए आपको कम से कम 2-3 घंटे पहले मंदिर पहुंचना होता है। भस्म आरती का अनुभव अविस्मरणीय है। कड़कड़ाती ठंड में सुबह सुबह उठकर मंदिर जाना, जय महाकाल के उद्घोष के साथ भस्म को उठते देखना, शिवलिंग पर श्रृंगार होते देखना, यह सब एक ऐसा आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है जिसे जीवन में भुलाया नहीं जा सकता। कई भक्त इस आरती को देखने के बाद अपने भीतर एक अद्भुत शांति और ऊर्जा का अनुभव करते हैं। यह केवल एक दर्शन नहीं, बल्कि शिव के साथ एक गहरा जुड़ाव है। यह आपको मृत्यु के भय से मुक्त करता है, आपको जीवन की नश्वरता का एहसास कराता है और आपको अपनी आत्मा को शुद्ध करने की प्रेरणा देता है। भस्म आरती के बाद जब शिवलिंग को जल से धोया जाता है और श्रृंगार किया जाता है तो वह दृश्य और भी मनमोहक हो जाता है। इस अनुभव को पाने के लिए भक्त दूर दूर से उज्जैन आते हैं। यह उनकी अटूट आस्था, दृढ़ संकल्प और शिव के प्रति अगाध प्रेम का प्रतीक है। तो दोस्तों, हमने देखा कि भस्म आरती केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं,
बल्कि जीवन, मृत्यु, शुद्धता, वैराग्य और शिव के विराट स्वरूप का एक गहरा प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि भौतिक संसार क्षणभंगुर है और आत्मा ही शाश्वत है। अगली बार जब आप भस्म को देखें तो उसे केवल राख न समझें, बल्कि उसे जीवन के परम सत्य का प्रतीक मानें। क्या आप कभी भस्म आरती में शामिल हुए हैं? आपका अनुभव कैसा रहा? क्या आप इसमें शामिल होना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और ज्ञानवर्धक, रहस्यमयी और प्रेरक जानकारियों के लिए जुड़े रहें और शिव के रहस्यमय लोक में डुबकी लगाते रहें। हर हर महादेव, जय महाकाल।